हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत बख्शी है और आज का वीडियो टेबल क्रिएशन के वीडियोस का ही कंटिन्यूशन है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, कॉलम के अंदर कमेंट्स किस तरह दिए जाते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, टेबल के एट्रीब्यूट्स जैसे कि कंप्रेशन, इन मेमोरी, लॉगिंग, टेबल स्पेस डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अपनी एक टेबल क्रिएट की है, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, इस टेबल के क्रिएशन में जब हमने लिखा EID यानी एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप दिया नंबर, और आगे हमने कंस्ट्रेंट क्या दिया कि ये एक प्राइमरी की है। तो इस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होगा कि इस एम्प्लॉय आईडी या EID कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाएगी और इसके अंदर नल वैल्यूज़ भी नहीं जाएंगी। तो प्राइमरी की ये दो टाइप के चेक्स देता है, पहला डुप्लीकेट वैल्यू ना जाए और दूसरा नल वैल्यू ना जाए। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं ई नेम या एम्प्लॉय नेम कॉलम के आगे हमने क्या लिखा है, नॉट नल। ये एक दूसरे टाइप का कंस्ट्रेंट है जहाँ पर हम क्या बताते हैं ऑरेकल को कि हमें ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पर नल वैल्यू कोई पास ना हो रही हो, यानी एम्प्लॉय नेम एम्प्टी ना हो। ये चेक करेगा ऑरेकल जब भी इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं टेबल स्पेस यूज़र्स। इस क्लॉज का मीनिंग क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिएट टेबल EMP से लेकर एम्प्लॉय डिटेल्स डेफिनेशन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक क्या हो रहा है इसके अंदर, ये टेबल का डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम जो भी दे रहे हैं ये सारी टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो टेबल स्पेस यूज़र्स यानी हम क्या बता रहे हैं ऑरेकल को, आप ये जब टेबल क्रिएट करोगे तो आपको किस टेबल स्पेस के अंदर क्रिएट करना है। हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि टेबल स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लेगा ऑरेकल टेबल क्रिएट करने के लिए, जो इस यूज़र का डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस है। ठीक है, तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारे डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस के अंदर ही ये टेबल बने और हम चाहते हैं कि हमारी एक डेजिग्नेटेड टेबल स्पेस हो जिसमें हम हमारे सारी टेबल्स क्रिएट करें, तो हम उस टेबल स्पेस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, नो लॉगिंग यानी अगर हम किसी ऐसे सर्वर डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पर रेप्लिकेशन या आर्काइव लॉग जनरेशन का हमें इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी जिस डेटाबेस सर्वर का DR रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है और वहाँ पे हमें टेबल्स क्रिएट करनी है, तो उस केस में हम ये क्लॉज दे सकते हैं, यानी नो लॉगिंग। इसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो आर्काइव लॉग में लिखा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से इसका DR पे कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे टेबल के ऊपर जो भी ऑपरेशन होंगे वो फास्ट होंगे बिकॉज आर्काइव लॉग लिखा नहीं जा रहा, वो ओवरहेड आपका हट चुका है। आगे हम एक और एट्रीब्यूट देख रहे हैं टेबल का जिसमें लिखा है कंप्रेस। तो कंप्रेस क्या करेगा, इस टेबल के डेटा को कंप्रेस करेगा। कितना परसेंटेज कंप्रेस करेगा, तो यूजुअली ये 80% कंप्रेशन देता है। ठीक है, यानी अगर 100 MB का डेटा है तो मेरा डेटा जो इसके अंदर स्टोर होगा वो 20 MB पे आ जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं हमने क्या क्रिएट किया है, डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट की है। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट ID की है जो कि एम्प्लॉय टेबल में भी है, यानी इन दोनों टेबल के बीच में कौन सा रिलेशन आ गया, ये हो गई इसकी मास्टर टेबल डिपार्टमेंट की, और एम्प्लॉय टेबल में इसका डिपार्टमेंट ID का क्या है, फॉरेन की रेफरेंस है। तो हमें इन दोनों टेबल्स के बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डालनी पड़ेगी जिससे ये ऑरेकल पहचान सके कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर का जो डिपार्टमेंट ID है वो डिपार्टमेंट टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम इसके बाद एक एम्प्लॉय डिटेल्स करके एक और टेबल हमने बनाई है जहाँ पे हम एम्प्लॉय की डिटेल्स रखेंगे। डिटेल्स जैसे कि उसका एड्रेस, उसकी स्थिति, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, आधार नंबर, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, जेंडर। ठीक है, तो जब हम ये टेबल डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हमने साथ में क्या लिखा है, एम्प्लॉय डिटेल का एक अपना आइडेंटिफिकेशन या सीरियल नंबर जनरेट किया है।
ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा ये नंबर। हमें इंसर्ट इनटू ईएमपी डिटेल्स के बाद एम्प्लॉय आईडी ईएमपी डिटेल्स आईडी ये डालने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर ऑटोमेटिकली ऑरेकल खुद जनरेट करके देगा। और अगर हम टेबल में इंसर्ट करने जाएंगे और हम डिफ़ाइन करेंगे ईएमपी डिटेल्स आईडी, तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ऑरेकल ने क्या बोल रहा है आपको कि आपको इस कॉलम के लिए वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए नंबर्स या आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं खुद जनरेट करूँगा। किस बेसिस पे? तो इस तरह से जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी। जैसे पहले SQL सर्वर में आइडेंटिटी कॉलम हम डिफ़ाइन कर सकते थे, जहाँ पे जो आईडी नंबर है वो ऑटो इंक्रीमेंट होता था। ठीक उसी तरह से ऑरेकल में भी ये ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो अगर हम किसी भी कॉलम को जनरेट ऑलवेज एज आइडेंटिटी देंगे तो उसके लिए सीरियल नंबर ऑरेकल खुद जनरेट करेगा। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स है स्टार्ट विथ 1 इंक्रीमेंट बाय 1 मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। अब ये सिंटेक्स देख के आपको एक और चीज़ याद आ रही होगी, ये सीक्वेंस का सिंटेक्स है। तो इम्प्लिसिटली ऑरेकल क्या कर रहा है, इस कॉलम के लिए आपको एक सीक्वेंस बना के दे रहा है इम्प्लिसिटली, ठीक है। और बाद में आपने क्या किया, इस कॉलम को डिफ़ाइन किया एज अ प्राइमरी की, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये कॉलम है जेंडर, तो इसमें हमारे पास जनरली 2 या 3 ही वैल्यूज़ होती हैं। क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है? मेल है, फीमेल है, अदर्स है। तो आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो किसी कॉलम के ऊपर कि इसके अंदर यही सेट ऑफ वैल्यू जाना चाहिए, इसके अलावा कोई और वैल्यू अगर गई तो वो इंसर्ट फेल होना चाहिए, उसमें रिकॉर्ड जाने नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्टेंट इस टाइप के कंस्टेंट को क्या बोलते हैं, चेक कंस्टेंट बोलते हैं। देने का तरीका क्या है, कंस्टेंट नेम, चेक और वैल्यूज़, इस कॉलम की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी ये यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर कि हमारी कौन कौन सी टेबल्स हैं, 3 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय डिटेल। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो EID ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, एम्प्लॉय टेबल से आ रहा है। तो इसका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा कि एम्प्लॉय आईडी का मास्टर कौन है, एम्प्लॉय टेबल है, करेक्ट। सो एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमको बिठानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं आगे, ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, SQL प्रॉम्प्ट के ऊपर डिस्प्ले करेगा कि ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई है, ठीक है। कमेंट ऑन टेबल, अगर मैं अब EMP टेबल क्रिएट करने के बाद में उसके ऊपर कमेंट डालना चाहता हूँ और जिससे कि बाद में किसी को भी ये इजीली डिस्क्राइब हो जाए कि ये टेबल करती क्या है, उस टेबल के कॉलम्स के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ कि ये टेबल का पर्टिकुलर ये कॉलम क्या करता है। तो इस तरह से हम कमेंट डाल सकते हैं। और इसको देखने का तरीका क्या है,